Hey guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. Guys, today I have selected some best questions from the circle chapters. देखते हैं आज ज्योमेट्रिक को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, 15 मार्क्स का वेटेज है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में. सो प्लीज कंसंट्रेट कीजिए. ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चंस में हैं जो न्यू हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस में हैं जो प्रीवियसली पूछे हुए हैं, कुछ एसक्यूपी भी है. ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिए. और अगर आप चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी क्या है, एक अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC अपना गिवन है. ठीक है, सो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे AB इक्वल टू AC. ओके, दिस इज गिवन. करेक्ट, इसको मैं एज ए इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेता हूं. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कल विच इज इनसाइड दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्कमस्क्राइब्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कल ट्रायंगल के इनसाइड है और सर्कल ट्रायंगल्स के 3 साइड्स को टच कर रहा है. देखो आप, AB को D पे टच किया, AC को F पे टच किया और BC को E पे टच किया. करेक्ट है यहां तक. नाउ आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है द बेस ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल का बेस कौन सा है? ये BC है. द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मतलब इस बेस को क्या हुआ, बाइसेक्ट किया है ना. मतलब BE जो है, BE दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट EC. ओके, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है. हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर्कल्स के जो थ्योरम्स हमने पढ़े ना, उसका हम लोग हेल्प लेने वाले हैं. देखो क्या पढ़ा है आपने, 10.2 थ्योरम्स. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उसका प्रूफ भी डिस्कस किया था. अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको भी आप देखिए. सबसे पहला चीज क्या पढ़ा है हमने 10.2 थ्योरम में, स्पेस को यूज करते हैं यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स. ओके, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. ओके, drawn from an external point to a circle are equal. ये कंसेप्ट मैं अभी यहां पे यूज करने वाला हूं थ्योरम 10.2 का. इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखो ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है. और ये जब एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, AD और AF. सो AD और AF क्या होगा, इक्वल होगा. सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. फिर जब B मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या होगा, BD और BE क्या होगा, इक्वल होगा. BD इक्वल टू BE. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एंड व्हेन C इज द एक्सटर्नल पॉइंट तो CF और EC क्या होगा, इक्वल होगा. CF इक्वल टू EC. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. और ये 3 क्वेश्चंस जो आए उसमें क्या हुआ, हमने थ्योरम 10.2 का यूज किया. करेक्ट है. नेक्स्ट देखो अभी और क्या कुछ कर सकते हैं अपन. अभी देखिए आपको क्या गिवन है, आपको AB इक्वल टू AC गिवन है ऑलरेडी. इसका हम लोग यूज करने वाले हैं. करेक्ट है. देखो AB इक्वल टू AC. करेक्ट है. AB को अपन क्या लिख सकते हैं, AB कैन बी रिटन एज AD प्लस BD, AD प्लस BD. और AC को क्या लिख सकते हैं, AF प्लस CF, AF प्लस CF. नो प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट, AD इज इक्वल टू AF फ्रॉम इक्वेशन 2. सो इसको अपन AF लिख लेंगे. और BD क्या है, BD इज इक्वल टू BE फ्रॉम इक्वेशन 3. और राइट हैंड साइड पे AF को AF रहने देंगे. ठीक है, प्लस CF की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CF की जगह पे अपन CE लिख सकते हैं. किससे, इक्वेशन 4 से. CE या फिर इसको EC लिख सकते हैं. यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख दो क्या, फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, करेक्ट है। अभी यहाँ पे AF और AF क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इजंट इट। सो क्या बचा फाइनली अपने पास, अपने पास फाइनली बचा BE इक्वल टू EC। यही तो अपने को प्रूफ करना है। सो ये प्रूफ हो गया, करेक्ट है। क्या किया हमने सिंपली इसमें, हमने क्या किया, पहले थ्योरम 10.2 यूज किया, ओके, थ्योरम 10.2, और फिर क्या यूज किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है कि उनके टू साइड्स इक्वल होते हैं, उसका यूज किया बस। और सिंपली क्या किया, फिर प्लस माइनस करना था, हो गया चीजें, और ये फिर प्रूफ हो गया। ओके, अगर कोई दिक्कत है समझने में तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं इंडिविजुअल कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं, ठीक है। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखो, ये क्वेश्चंस किस में पूछा हुआ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहां पे आया है, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल टाइम्स सीबीएसई ने ऑलरेडी पूछे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, 2008, 12, 14, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन कैसा है। ये मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे एज ए क्विज भी पूछा था और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया। अगर आप इसका एडवांटेज नहीं ले रहे हो तो प्लीज आप उसका एडवांटेज लो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डेली एक क्विज वहां पे पोस्ट करता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि PQ का मेजरमेंट आपका 28 सेंटीमीटर गिवन है, आपको पेरीमीटर बताना है किसका, ट्रायंगल PLM का, करेक्ट है। चलो हम सबसे पहले चीज क्या करने वाले हैं कि गिवन क्या है, अपने को गिवन है PQ इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। सो इसको अपन इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो थ्योरम 10.2 अगेन यहाँ पे यूज होने वाला है। क्या होता है वो थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ, इसको अगर इरेज कर दूं सेंस को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ओके, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आपको लिखना है ये स्टेटमेंट, तभी आपको मार्क्स मिलेगा फुल में फुल। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं 10.2 थ्योरम लिख दूंगा और काम हो जाएगा, नहीं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, मैं आपको ये समझाने के लिए ही लिख रहा हूं, मुझे तो ये आता है, करेक्ट है। आपको भी ऐसे ही वहां पे लिखना है एग्जाम में, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, करेक्ट है। यहां पे देखो आप, यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, P है, करेक्ट है। जब एक्सटर्नल पॉइंट P है तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं, एक टेंजेंट PQ आया है जो कि सर्कल को Q पे टच किया, और दूसरा एक टेंजेंट PT आया है जो कि सर्कल को T पे टच कर रहा है। सो आई कैन राइट, क्या कह सकते हैं अपन, PQ इक्वल टू PT, करेक्ट है। अभी इक्वेशन 1 से PQ का वैल्यू कितना है, 28 है, करेक्ट। सो आई कैन राइट PT इज ऑल्सो इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, और उसको अपन इक्वेशन 2 बना दिए, ठीक है। अभी इसको यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहां तक चीजें क्लियर है। अभी देखो वापस से इसी थ्योरम का हम लोग यूज करने वाले हैं, वापस से ये यूज होगा, यहां पे देखना अभी आप स्पेस का यूज कर लेते हैं, यहीं पे काम हो जाएगा अपना। चल अभी देखो, यहां पे L क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। जब L मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है तो LN और LQ मेरे टेंजेंट्स हैं, तो LQ इक्वल टू LN किससे, ये स्टेटमेंट से, थ्योरम 10.2 से। सो इसको आप कह लो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो, इसको 3 कह लो, इसको 4 कह लेते हैं अपन, ठीक है। फिर जब M मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या है, MN और MT मेरा क्या है, टू टेंजेंट्स है जिसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा एज पर द थ्योरम 10.2।
एम एन इक्वल टू एम टी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। करेक्ट है। अभी क्या पूछा आपको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। देखो किसी भी ट्रायंगल्स का अगर आपको पेरीमीटर पूछा जाए ना तो क्या करोगे आप, इनके 3 साइड्स को सम कर देते हो, इसका सम प्लस दिस, ठीक है। सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स इज पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। करेक्ट है। देखो यहां पे, सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे इसको ऑफ की जगह पे ऐसे मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूँ ट्रायंगल्स का, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM, क्या लिख सकते हैं इसको जी, PL, ठीक है। इस साइड का सम LM और फिर फाइनली PM, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट देखो, PL को एज इट इज रहने दो, LM को क्या लिख सकते हैं, LM को लिख सकते हैं LN प्लस MN, LN प्लस MN, और इधर क्या है, ये अपना PM है, ठीक है। यहां पे आ जाओ, PL को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। PL, LN की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ LN आई कैन राइट LQ, इक्वेशन नंबर 4 से, करेक्ट है। और MN की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट MT इन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th, MT, और PM की जगह पे PM रहने दो। कैसे हुआ ये, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5th, करेक्ट है। अभी देखो PL प्लस LQ क्या होगा, PL प्लस LQ क्या होगा, PQ, करेक्ट, प्लस MT प्लस PM प्लस MT क्या होगा, PT होगा। एंड दोनों का वैल्यू मुझे मालूम है, PQ का वैल्यू कितना 28, PT का वैल्यू कितना 28। कैसे, इक्वेशन 1st and 3rd से यहां पे लिख सकते हो आप, ठीक है। इक्वेशन 1 and 3rd, करेक्ट है। कितना आएगा 56 सेंटीमीटर, यही अपना आंसर है। क्या क्या कंसेप्ट मैंने इसमें यूज किया, एक सिंपल कंसेप्ट कि ट्रायंगल्स का पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा अपना थ्योरम 10.2 जो सर्कल चैप्टर्स का है, और ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। सो जिनको इसका सॉल्यूशन नहीं पता था, सो उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना अभी आप। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपने पास 2 सर्कल्स है C1 और C2, ठीक है। और ये दोनों सर्कल्स के रेडियस जो है वो क्या है, अनइक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। मतलब इसका रेडियस मान लो कि R1 है तो इसका रेडियस R2 है, और अपने को दिख भी रहा है क्या कि R1 जो है वो ग्रेटर देन R2 है। सर्कल को देख के पता चल गया कि सर्कल बड़ा है तो उसका रेडियस बड़ा होगा ना, सर्कल छोटा है तो उसका रेडियस छोटा होगा, करेक्ट है। सो ये अपना यहाँ पे कंक्लूजन है अपना। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, कि AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ द सर्कल्स। क्या मतलब है इसका, ये जो AB है वो इस C1 सर्कल को भी टच किया पॉइंट A पे, और C2 सर्कल को भी टच किया पॉइंट B पे, ये मतलब AB दोनों सर्कल का टेंजेंट हो गया। फिर देखो CD क्या किया, C1 सर्कल को C पे टच किया और C2 सर्कल को D पे टच किया, मीन्स CD जो है वो दोनों सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। सो दैट इज व्हाई क्वेश्चन में ऐसा बोला रहा है कि AB एंड CD बोथ आर कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ द सर्कल्स। अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ये AB और ये CD क्या है, इक्वल है। प्रूव कर सकते हो आप। इसमें देखो आपको एक कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शंस करना है, कंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसा है, देखो कंस्ट्रक्शंस कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो लेट मी कनेक्ट, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट से कनेक्ट, डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, है ना। ये डैश करके दिखाऊंगा तो इससे क्या होगा कि ये वर्चुअली हमने प्रोड्यूस किया है, ये ओरिजिनल लाइन नहीं है। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शंस लिख लो यहाँ पे।
इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शंस क्या है? ज्वाइन ए बी एंड सी डी टू पॉइंट पी। पॉइंट पी से ए बी और सी डी को क्या करो? ज्वाइन कर दो। पॉइंट पी ये है आपका। अब आपका क्वेश्चन होगा सॉल्व। ठीक है, अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया। अब आपके लिए इजी हो गया सॉल्व करना। कैसे? अभी यहां पे क्या होगा? वही वापस से थ्योरम 10.2 लगाने वाला हूं। ठीक है, सिंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ओके drawn from an external point to a circle are equal। जहां जहां पे ये यूज होगा वहां पे ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो अभी क्या होगा देखो, इस C2 सर्कल के लिए ये BP और ये DP क्या हुआ? टू टेंजेंट्स हुए जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P से आ रहा है। करेक्ट है? इसका मतलब क्या होगा? BP, लेट मी चेंज द कलर। सो BP क्या होगा? BP इक्वल टू DP। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सर्कल C2 में हुआ, सर्कल C2 में। अभी देखो सर्कल C1 में क्या हो रहा है? सर्कल C1 में ये P से एक टेंजेंट आ रही है AP और इस P से एक टेंजेंट आ रही है CP। सो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP। ठीक है, दो इक्वेशन अपने पास आया, लेकिन अभी आपने को प्रूव क्या करना है? AB इक्वल टू CD। सो अभी तक हम अपना कंक्लूजन पॉइंट्स पे नहीं पहुंच पाए हैं। चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, हो जाएगा। एक सेकेंड। हम सो क्या करेंगे नेक्स्ट? बता सकते हो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? इजी हो गया अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या करो, इस AP में इस BP को सब्ट्रैक्ट कर दो, इस CP में इस DP को सब्ट्रैक्ट कर दो। मीन्स इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? AP माइनस BP ओके इक्वल टू CP माइनस DP। अब बता सकते हो क्या आएगा? इस पूरे AP में आपने BP सब्ट्रैक्ट कर दिया तो AB बचा, करेक्ट। और इस पूरे CP में आपने DP सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा? CD बचा। क्या चाहिए था अपने को? यही तो चाहिए था, isn't it? सो ये अपना क्या हो गया? प्रूफ हो गया। देखो क्या कुछ किया हमने इसमें, एक कंस्ट्रक्शंस किया और थ्योरम 10.2 यूज किया और एक सब्ट्रैक्शंस किया, बस, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम नहीं दिया है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, डायग्राम अभी हमको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है, मतलब दो सर्कल्स है जिसका सेंटर सेम ही है, जिसको मैं O कह रहा हूं। ठीक है, तो हम अभी डायग्राम बनाने वाले हैं। फिर रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 50 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं कहीं पे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज RO लिख रहा हूं मैं। ठीक है, RO, या फिर उसको R2 कह देता हूं मैं, R2 कह देता हूं, जो कि मेरा है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। आउटर सर्कल कितना गिवन है अपने को? इट इज 50 सेंटीमीटर। ये R2 जो है अपना कितना है? 50 है। जहां पे यूज होगा वहां पे यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट, कोड AB ऑफ द आउटर सर्कल इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल एट D। अब आउटर सर्कल का जो कोड है ना, आपको इस हिसाब से ड्रॉ करना है कि वो इनर सर्कल का टेंजेंट बन जाए। और फिर लेंथ ऑफ AB भी दे रखा है आपको, कितना? 96 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है? रेडियस ऑफ इनर सर्कल, मैं उसको R1 कह देता हूं। ठीक है, R1 रेडियस ऑफ
इनर सर्कल, वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है क्वेश्चंस में। करेक्ट है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन का अगर डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी जो है आउटर सर्कल का कोड आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि वो इनर सर्कल का टेंजेंट बन जाए एट डी। सो देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ये आउटर सर्कल का कोड भी हो गया और ये यहाँ पे डी पे इसको क्या कर रहा है, इनर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। सो इसका लिए टेंजेंट हो गया। नेक्स्ट ये ओडी क्या हो गया, ये ओडी हो गया मेरा इनर सर्कल का रेडियस, ठीक है। और ये ओ बी क्या हो गया, आउटर सर्कल का रेडियस। करेक्ट है। थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं। R2 क्या हो गया मेरा, ओ बी। और R1 क्या हो गया मेरा, R1 इज बेसिकली माई ओ डी, ठीक है। ओ बी आपको गिवन है 50, ए बी आपको गिवन है 96, आपको ओडी चाहिए दैट इज R1। अभी देखना आप, इंटरेस्टिंग हो गया। सबसे पहला क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहला कंसेप्ट यूज होगा ये ओडी। ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट ए बी का। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 से ये ओडी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ किसके, टेंजेंट ए बी के। सो यहां पे आप लिख सकते हो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन राइट एंगल वो डी बी इज 90 डिग्री। वो डी बी मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। करेक्ट है। जब ऐसा कुछ हुआ तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल वो डी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बात सही है यहां तक, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अभी एक चीज यहां पे और ध्यान देना है। देखो यहां पे एक चीज और समझना है। क्लास 9th में आपने सर्कल्स चैप्टर में ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ये ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। यहां पे लिखने वाला हूं, सिंस perpendicular from the center bisects the chord। ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका एक्चुअली मैं डायग्राम पहले कैप्चर कर लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ सो समझिए। क्या बोला यहां पे मैंने, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। क्या हुआ सो देखो, यहां पे ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है, और कोड क्या है, ए बी है। तो थ्योरम क्या कहता है क्लास 9th का, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर मतलब ओडी जो है वो ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पे लिखो इट मीन्स ओडी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। और ए बी का वैल्यू क्या है अपने पास, ए बी का वैल्यू 96 सेंटीमीटर है, क्वेश्चंस में गिवन है। ए बी इज 96, करेक्ट है। सो अब क्या होगा, इसको यहां पे हटा देता हूं। तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ अपना कि AD इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो, इम्प्लाइज AD इक्वल टू BD विच इज नथिंग बट 48 सेंटीमीटर। जो 96 था पूरा वो हाफ हाफ करके बट गया, 48 ये हो गया, 48 ये भी हो गया। सो BD इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका BD 48 सेंटीमीटर हो गया ट्रायंगल्स ODB में, और OB क्या है, OB इज 50 सेंटीमीटर, आउटर सर्कल का रेडियस। देखो यहाँ पे लिखा था मैंने। ठीक है, अब आपको OD फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है बेसिकली, अपना हाइपोटेनस है, ये अपना परपेंडिकुलर, और ये अपना क्या है, बेस है। सो हाइपोटेनस, इसका मतलब OB स्क्वायर इज OD स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज BD स्क्वायर। यहाँ पे इन तीनों में से दो गिवन है, एक अपने को नहीं मालूम है। जो मालूम नहीं है उसको लेफ्ट की तरफ ले आता हूं मैं। OD स्क्वायर, OD को इधर रखते हैं, बाकी क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। होप आपको यहां तक चीजें समझ में आया होगा। अब OB क्या होगा जी, OB इज 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर करेक्ट है, और ये BD क्या है 48, सो 48 का स्क्वायर। यहाँ पे आप ब्रैकेट के साथ भी लिखोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या होता है कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज 50 स्क्वायर एंड दिस इज 48 स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, दिस विल बी 2500 माइनस 2340, 48 का स्क्वायर 2340 आता है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 196 एंड फाइनली सॉल्व कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14। सो इनर सर्कल का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। यहां पे लिख दो स्टेटमेंट में, हेंस इनर सर्कल रेडियस या फिर रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्या क्या यूज किया इसमें हमने, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, थ्योरम 10.1 यूज किया बस, और सॉल्व कर दिया क्वेश्चंस को। ठीक है, ये अपना 23-24 वाले में आया, मतलब ये जो अपना फरवरी मार्च बीता ना उसमें ये क्वेश्चन आया था 10th क्लास के बोर्ड में। ठीक है, सो देख लो कैसा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। देखो यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपने पास टू टेंजेंट से PQ और PR, ठीक है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया हुआ है, दिख रहा है अपने को। ठीक है, और सर्कल का सेंटर क्या है, वो है। आपको प्रूव क्या करना है, देखिए इधर QORP, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड, तो क्वाड्रिलेटरल तो बन गया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और ये कंसेप्ट कहां से आया, क्लास 9th में आपने पढ़ा है सर्कल चैप्टर्स, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा सो देखो, आप मुझे बताओ, ये OQ क्या है, परपेंडिकुलर होगा PQ टेंजेंट का, और OR क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, PR टेंजेंट का। सो वी विल राइट OQ is perpendicular to PQ and OR is perpendicular to PR. Why? Because tangent is perpendicular to radius as per the theorem 10.1. So यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है थ्योरम 10.1 का, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप यहाँ पे इसको पूरा लिखना। अभी इसका मतलब क्या हुआ डियर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, इट मींस एंगल वो QP इज 90 डिग्री एंड एंगल ORP इज 90 डिग्री।
करेक्ट है। अभी दोनों का सम कर दो, वो QP और वो RP को सम करो, कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, आएगा नहीं आएगा। इस एंगल को इस एंगल को सम करो, कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। सो इसको अपन इक्वेशन 1 बना लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं। अभी मैं क्या करूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, राइट। सो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ओके, क्या होगा बेसिकली, एंगल वो QP प्लस एंगल वो RP प्लस एंगल QOR, इस एंगल को बोल रहा हूं, इस एंगल को बोल रहा हूं QOR दिस एंगल, और फिर इसको बोलते हैं अपन QPR। इनका सम कितना 360 डिग्री, करेक्ट है यहां तक। अभी देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं, इजी हो जाएगा। देखो यहां पे ये इक्वेशन 1 का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, वो QP प्लस वो RP कितना है 180 डिग्री है। सो दिस टू पार्ट हैज बिकम 180 डिग्री, और रिमेनिंग अपने पास ये बच गए एंगल QOR प्लस एंगल QPR दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सो क्या आने वाला है फाइनली आप सॉल्व करो इसको, यू विल गेट एंगल QOR प्लस QPR इज 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। फाइनली क्या आएगा, ये 180 डिग्री आएगा। सो इसको यहां पे लिख लो, एंगल QOR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है, वो क्या होता है, द सम ऑफ ए पेयर ऑफ opposite angles is the sum of a pair of opposite angles is 180 degree in cyclic quadrilateral। स्पेलिंग यहां पे थोड़ा सही कर लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अभी देखो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, तो इनका सम 180 डिग्री आया है इक्वेशन 1 में। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री आया है फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे देखो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या आया 180 डिग्री आया, और ये दोनों एंगल अपोजिट भी हैं। सो क्या हुआ, इस अपोजिट एंगल का जो पेयर है उनका भी सम 180 और इस अपोजिट वाले एंगल्स के पेयर का भी सम 180। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा Q या फिर QORP क्या कह सकते हैं, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, ओके। सो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में हमने यही तो प्रूव किया है, 1 एंड 2 वी कैन से दैट, क्या प्रूव करना था जी, प्रूव करना था QORP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रूफ हो गया। क्या क्या यूज हुआ इसमें, क्या क्या यूज किया हमने, एक तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया और हमने थ्योरम 10.1 यूज किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं आपके कमेंट्स का इंडिविजुअली रिप्लाई करता हूं, ओके। सो डू नॉट पैनिक। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बताओ।
अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से सॉल्व करना। क्या कह रहा है कि वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, और पी क्यू और पी एस अपना टेंजेंट है सर्कल्स का, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ हुआ है। करेक्ट है। और ये पी क्यू सर्कल को क्यू भी टच कर रहा है और पी एस सर्कल को एस पे टच कर रहा है। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्यू आर एस, दिस एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। करेक्ट है। क्या करोगे आप, सबसे पहले यहां पे देखो, ये एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे आपको एक कंस्ट्रक्शंस करने की नीड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सेंटर से इस रेडियस को कनेक्ट कर दूंगा और इस सेंटर से इस पॉइंट एस को कनेक्ट कर दूंगा। वही मेरा कंस्ट्रक्शन है। यहां पे लिख लो, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ एस, ठीक है। और इसको क्या करते हैं अपन, डैश करके दिखाते हैं, सो दैट आपको ये मालूम चले कि ये ओरिजिनल लाइंस नहीं है, ये हमने ड्रॉ किया है एडिशनल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अभी देखो, वो क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ क्यू रेडियस है, सो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पी क्यू। एंड दूसरी चीज, ओ एस इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी एस जो टेंजेंट है। करेक्ट है। कैसे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एज पर द थ्योरम 10.1। यहां पे लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखोगे तभी आपको यहां पे मार्क्स मिलेगा। सही है। चलो, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, वी कैन से एंगल वो क्यू पी इज 90 डिग्री, दिस पार्ट एंगल वो क्यू पी is 90 degree, and another one वो SP, this part, वो SP is also 90 degree। ठीक है। अभी आप ध्यान देना, वो QPS क्या एक क्वाड्रिलेटरल है। वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड। तो फोर साइड वाले पॉलीगन्स क्या होते हैं हमारे, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल वो QPS, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल शुड बी 360 डिग्री। ठीक है। इसका मतलब ये एंगल मुझे नहीं मालूम है, बाकी ये 90 है, ये 90 है, ये 50 है, तो ये तो आ जाएगा ना, आ जाएगा। लिख लो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है। और एक एंगल अपने को मालूम नहीं है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल QOS। और ये फाइनली चारों एंगल का सम कितना, 360 डिग्री। सॉल्व कीजिए इसको। एंगल QOS क्या आएगा आपका, 130 डिग्री आएगा 100%। कैलकुलेट करके देखो, ये आपका 360 है और ये आपका 130 है, सॉरी 230 है। 230, 360 माइनस 230 करोगे तो 130 डिग्री आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अभी एक कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। हाँ, यहीं पे आ जाओ। क्या कंसेप्ट है सो देखो। सो क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये, ठीक है, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था। कंसेप्ट है क्लास 9th के सर्कल चैप्टर का। क्या कंसेप्ट है सो देखो आप। अभी क्या हुआ, ये एंगल आपका क्या आ गया, 130 डिग्री आ गया। आपको बताना है ये एंगल का वैल्यू QRS। कंसेप्ट क्या है सो मैं यहां पे लिखता हूं, फिर आप बताना मुझे क्या है। द एंगल मेड बाय
आर्क क्यू एस, एक माइनर आर्क बना है क्यू एस, देखो यहाँ पे क्यू एस, क्यू से लेके एस तक एक माइनर आर्क बना है, ठीक है। मेजर आर्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, माइनर आर्क के बारे में बात कर रहा हूं, क्यू एस। सो द एंगल मेड बाय आर्क क्यू एस एट द सेंटर, और ये आर्क सेंटर पे भी एंगल बना रहा है, ठीक है। सो द एंगल मेड बाय द आर्क क्यू एस एट द सेंटर इज डबल, ऐसा थ्योरम कह रहा है क्लास 9th में जो सर्कल्स पढ़ा है आपने, इज डबल देन द एंगल मेड बाय the same arc at other remaining points of the circle, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा है तो आप रिलेट कर लोगे बहुत इजीली। देखो ये QS है, ये QS है, करेक्ट है। इस QS ने क्या किया, इसके दोनों एंड से यहाँ पे लाइन ज्वाइन हुआ और फाइनली सेंटर पे एक एंगल बनाया 130 डिग्री, और फिर इसी QS जो आर्क है, माइनर आर्क, वहां से दो लाइन आई और यहाँ पे आर्क को ज्वाइन किया और फिर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है QRS। ये थ्योरम क्या कह रहा है, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है, वो कहता है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, वो डबल है एज कंपेयर टू दिस एंगल जो कि सर्कल के दूसरे पॉइंट्स पे बना है। सेंटर पर वाला एंगल डबल होगा दूसरी जगह पे जो एंगल्स बने हैं उस आर्क के द्वारा। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है, व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज एंगल QRS, ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल का हाफ है, हाफ ऑफ एंगल QOS, और QOS कितना है, 130 डिग्री है। सो 130 डिग्री डिवाइड बाय 2 दैट इज 65 डिग्री, यही मेरा क्या है, आंसर है। सो देख रहे हो आप, आपके थ्योरम्स तो यूज हो रहे हैं क्लास 10th के, क्लास 9th के भी थ्योरम्स यूज हो रहे हैं सर्कल चैप्टर्स का। सो प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो ये सारे कंसेप्ट को भी रिवाइज करो। क्वेश्चंस को अच्छा बनाने के लिए वो लोग क्लास 9th के ज्योमेट्री का भी कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, करेक्ट है। थ्योरम 10.1 यूज किया, क्लास 9th के सर्कल चैप्टर का थ्योरम यूज किया, और फिर हमने क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल सम्स का प्रॉपर्टी यूज किया, और ये फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसको भी जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि ये BCD एक स्क्वायर है, और CD क्या है, टेंजेंट है सर्कल का, ठीक है, जो कि D पॉइंट पे टच कर रहा है, और OD जो है वो CE के इक्वल है। देखो यहाँ पे गिवन है, दिस OD इज इक्वल टू दिस CE पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, सिर्फ CE वाला पार्ट OD के इक्वल है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ द सर्कल, रेशियो फाइंड करना है किसका, एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। कैसे प्रोग्रेस करोगे इस क्वेश्चंस को, इसके बारे में बताओ। क्या ये क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किया है, अगर सॉल्व किया तो मुझे कमेंट में बताओ कि ये क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किया है, ताकि मेरे को भी आइडिया लगे कि आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ मेहनत कर रहे हो पहले से। देखो OD क्या है, बेसिकली OD क्या है, मेरे सर्कल का रेडियस है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और OE क्या है, OE इज ऑल्सो रेडियस ऑफ माई सर्कल, इजंट इट। सो इसको भी मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। OC क्या होगा, OC इज नथिंग बट OE प्लस CE, ठीक है जी। यहां पे इसको नेक्स्ट लाइन पे आते हैं अपन। अब OE का वैल्यू क्या है, R है, दिख रहा है अपने को, प्लस CE किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। देखो यहाँ पे ये पार्ट ध्यान दो, OD इज इक्वल टू CE, और OD क्या है, R है, तो CE भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सो OC क्या हो गया, 2R, यहाँ पे लिख लो इसको। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं।
अभी एक चीज और देखो, आप क्या देखना है, OD रेडियस है और CD इज अ टेंजेंट, सो आई कैन से OD इज परपेंडिकुलर टू CD एज पर द थ्योरम 10.1। ठीक है, मैं भी यहाँ पे थ्योरम 10.1 लिखने वाला था, नहीं लिखूंगा, नहीं तो फिर आपकी हैबिट्स खराब हो जाएगी। ओके, यहाँ पे लिखो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? अब OD परपेंडिकुलर है CD का, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सो आई कैन राइट एंगल वो DC इज नथिंग बट 90 डिग्री। करेक्ट है? चलो यहां तक बात समझ में आ गया अपने को। अब यहां पे एक चीज और भी सॉल्व करना है, देखते हैं। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग। अब मुझे बताओ, ट्रायंगल ODC एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री है। सो आई कैन से ट्रायंगल ODC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। यहां तक बात आपको होप समझ में आ गया होगा। अभी देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में OD आपको मालूम है, OC आपको मालूम है, CD आपको मालूम नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या है? हाइपोटेनस है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे अपना हाइपोटेनस क्या है जी? अपना OC है, परपेंडिकुलर के सामने वाला, OC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है अपना? OD स्क्वायर। और बेस क्या है अपना? CD स्क्वायर। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? CD चाहिए, CD की वैल्यू। सो CD विल बिकम अंडर रूट OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? OC क्या है जी? OC अपना 2R स्क्वायर है, 2R है, और OD क्या है? R है। तो क्या होगा? 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सो ये क्या आएगा? अंडर रूट 3R। सॉल्व करो यहाँ पे। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे OC का वैल्यू कितना? OC का वैल्यू 2R, तो OC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर। और OD का वैल्यू कितना? R, तो ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3R स्क्वायर। तो रूट 3 रख दिया मैंने, और R स्क्वायर था तो R को बाहर लेके आ गया। सो रूट 3R हो गया। सो क्या देखा आपने कि CD की वैल्यू क्या आ गई? CD बिकम रूट 3R। अभी स्क्वायर्स में क्या होते हैं? स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, सो CD इज रूट 3R, AD इज ऑल्सो सेम, AB इज ऑल्सो सेम एंड BC इज ऑल्सो सेम। ठीक है, नेक्स्ट। अभी मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। आप मुझे बताओ, फॉर्मूला आपको मालूम है, पहले भी आपने पढ़ा है ये सब चीजें। क्या होता है? साइड स्क्वायर। करेक्ट है? साइड क्या आया? रूट 3R आया, इसका स्क्वायर करना है। करो, रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, और ये 3 स्क्वायर। सो ये अपना एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अभी अपना काम हुआ नहीं है, एक चीज और फाइंड करना है। सो दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर। करेक्ट है? नाउ आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। अभी अपने को रेशियो फाइंड करना है। क्या चीज का रेशियो है? देखो, रेशियो है एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, करेक्ट है यहां तक, टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दो। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3R स्क्वायर। क्या होगा? R स्क्वायर कैंसिल, क्या होगा आंसर? सो रेशियो इज व्हाट?
रेशियो इज बेसिकली पाई बाय 3, यही मेरा आंसर है। सो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में? सबसे पहले मैंने थ्योरम 10.1 का यूज किया, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो फिर हमने पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस से फिर हमने स्क्वायर का साइड फाइंड किया, और फिर स्क्वायर का एरिया फाइंड किया, फिर सर्कल का एरिया फाइंड किया और दोनों को डिवाइड कर दिया, और फिर मेरा आंसर आया पाई बाय 3। ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड प्लीज गाइज, नेक्स्ट वीक आपका एक और वीडियो आने वाला है इसी सर्कल्स चैप्टर के क्वेश्चंस का। ठीक है, इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन ऑन रखो, सो दैट आपको ये नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।